हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। ये है हमारा गांव का व्यू। अब हम निकल गए थे कोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए। ये मंदिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा रिवर के पास स्थित है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप पहले ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश से आप श्रीनगर या रुद्रप्रयाग के लिए बस लें या शेयर टैक्सी या प्राइवेट कार्स ले सकते हैं। और रुद्रप्रयाग पहुँचने के बाद कोटेश्वर मंदिर के लिए आने के लिए आपको टैक्सी बुक करके आना पड़ेगा। यहाँ मेन एंट्री है और अभी हमने कार पार्क की है और यहाँ से जाएंगे। और अब जो म्यूज़िक आप सुन रहे हैं ये भी उत्तराखंड के एक पहाड़ी कल्चर का एक ब्यूटीफुल सा पार्ट है। इस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को मसकबाज या मसूबाज कहा जाता है। इसकी आवाज़ में एक अलग ही पहाड़ी फील है। अब म्यूज़िक को एंजॉय करते करते हमने सबसे पहले प्रसाद लिया। बहुत सही ये इसी की लीला तो है यहाँ मेन तो ये हाँ मेन ये रुद्रास है। हाँ रुद्रा, ये पंचमुखी का है, ये 3 मुखी का है। हाँ तो ये मुखी नहीं आप 5 मुख। ये पंचमुखी की माला है। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या होगा? इसी से तो निकलता है ये ना दाना वो छोटा वाला है। ये बेल फल है, वो बेल हाँ बेल पत्तर का। हाँ वो आपने बुखार नहीं रखना है। अच्छा, इससे निकलता है ये? हाँ इससे निकलता है। अच्छा, अब हम निकल चुके थे प्रसाद लेकर मंदिर की ओर महादेव के दर्शन करने के लिए। यह रास्ता ज़्यादा लंबा तो नहीं था बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस रास्ते के सीनिक व्यूज़ बहुत सुंदर थे। और फिर जैसे हम आगे गए तो हमें मसूबाज बजाने वाले अंकल हमें मिल गए थे। तो वो हमें देख के वापस अपना इंस्ट्रूमेंट लेके रेडी हो गए थे म्यूज़िक प्ले करने के लिए। तो आइए आप भी हमारे साथ इस म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। वाह। जैसे हम आगे बढ़े तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। हमें रास्ते में दिखी केव्स जो कि हमें पुरानी कथाओं से कनेक्ट करती है। मानते हैं कि भगवान शिव जी केदारनाथ की यात्रा के लिए जब आए थे तो उस दौरान यहाँ नीचे जो मंदिर की मेन केव है वहाँ पे रुक के उन्होंने ध्यान और तपस्या की। तो हम पहुँच गए थे मंदिर। ये है कोटेश्वर महादेव का मंदिर। अब यहाँ हमने पहुँच के दर्शन किए, फिर हम लोग नीचे गए गुफा के दर्शन करने के लिए। डोली ले जा रहे हैं ना? और ये क्यों डरावना ऐसे? अच्छा, ये गोगा देवता बनाया और ये डोली ले जा रहे हैं। सब डोली है, फुल फुल मारी। वो तो कंडी होनी चाहिए ना दीदी? कंडी नहीं, डोली आती है हमारे। फुल दे की डोली आती है? शायद मैं यही सोच रही था, क्या कुछ और बोल रहा है। क्योंकि बच्चे होने चाहिए ना, तो बड़े 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 दिखाए। हाँ। अब हमें तो इस पेंटिंग के बारे में पता नहीं है, तो आप में से अगर किसी को भी पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, और अगर हम कहीं भी गलत हो तो हमें माफ़ करें। अब बात करते हैं यहाँ की एक और पुरानी कथा की। कहा जाता है कि भस्मासुर ने भगवान शिव जी से वरदान पाया था कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा। वरदान मिलते ही उन्होंने शिव जी को ही भस्म करने की कोशिश की। भगवान शिव उससे बचने के लिए कोटेश्वर केव में आए, यहाँ गुफा में आए। अब भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया करके भस्मासुर को मोहित किया और उसी के वरदान से उसे भस्म कर दिया। अब हम गुफा से थोड़ा ही दूर थे और डमरू यहाँ का व्यू देख के बिल्कुल शॉक ही हो गया था। तो आप भी देखिए इस व्यू को।
दो पहाड़ों के बीच में से अलकनंदा रिवर बहती हुई आ रही है। वैसे तो मैं इस जगह पे दूसरी बार आ रही हूँ, पर मुझे लगता है यहाँ जितनी बार भी आ जाऊँ मन नहीं भरेगा। अब हम नीचे गुफा की तरफ जा रहे थे और दीदी और बाबू नीचे नदी से जल लेने के लिए गए थे ताकि हम शिवलिंग पे चढ़ा सके। यहाँ डमरू देख रहा था कैमरे में। ऐसा रास्ता था गुफा में जाने का जहाँ पे ऐसे नेचुरल स्प्रिंग्स भी मिल रही थी। तो बेसिकली ये जो पानी आ रहा है इस नेचुरल स्प्रिंग में वो पेड़ की पौधों की जड़ों से आ रहा था। तो यहाँ पे लोग जितने भी श्रद्धालु हैं वो अपने हाथ पैर धुल के मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे अपने हाथ मुंह धुले और चले गए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अब ये व्यू दिख रहा था हमें गुफा से बाहर। और अब हम यहाँ वेट कर रहे थे गुफा के बाहर अपनी टर्न का। और डमरू भी सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं। बनाना अलाउड नहीं है, तो अब मैं आपको बस बाहर से बता रही हूँ। अभी हम इसके अंदर जाएंगे गुफा में। छोटा सा ही गुफा है और वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे और वापस। अब हम भी दर्शन करके चले गए थे नदी के पास। वैसे तो घर वालों ने मना किया था कि बच्चों को वहाँ लेके नहीं जाना, बट हम पूरी सेफ्टी के साथ उनको बच्चों के साथ हम नीचे गए और फिर हम सब ने एंजॉय किया। तो देखिए कैसे एंजॉय किया सब ने। नीचे की आ रही दमो। ओम नमः शिवाय। अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके थे घर के लिए। और यहाँ एक इतना प्यारा सा बंदर का बच्चा हमें दिखा, कितना क्यूट है ये। फिर हम ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे। नीचे जाते जाते इतने फास्ट गए, अभी ऊपर आने में आ रही है आफत आ गई। जबकि ज़्यादा ऊंची चढ़ाई भी नहीं है, पर हालत टाइट हो गई। थोड़ा सही है बस, मम्मा के लिए बनाओ। फिर ऊपर पहुंच के दीदी ने मिट्ठू और डमरू को ये टॉयज दिलाए और डमरू को डमरू ही दिलाया और वो उसको देख के बहुत खुश हो गया था। फिर हम ऊपर लोकल शॉप से हमने लंच किया और निकल गए थे घर की तरफ। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।